हृदय हरि नाम निज पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करू प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए जिनके पद रज परसता नासत विघन सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। महाराज अगाध बोध ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे हैं, गुरु सो पदवी हमारी कहिए वे कुल राजा होई बिना भेद कोई मोह न जाने ज्ञानी पंडित लोई मैं गुरुदेव शिष्ट सब ही का जान मा जानो कोई मोसू मिला अगम घर मेलू आनंद पद में सोई मेरो अंग आदि से यो ही जू जग ज्ञान कहावे सत्य लोक को हंस पठाऊं जो दुख ज्ञान न भावे मेरो किसब कला सो आई रीज मोज धन माया सत्य लोक में हंस पठाऊं ओ बिरद ले में आया। क्या फरमा रहे महाराज, गुरु सो पदवी हमारी कही वे कुल राजा। जो गुरु की पदवी है वो तो हमें प्राप्त है। महाराज यह सत्ता रूप से कह रहे हैं कि सदगुरु की जो अगाध सत्ता है, जो गुरुपद देश की प्राप्ति कराती है, संतों के देश की, रामजनों के देश की प्राप्ति कराती है, अगम देश की प्राप्ति कराती है, उसे ही गुरु की पदवी। और इसके अलावा तो बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और 24 अवतार कुल के राजा के समान है, जो प्रजा को सुख सुविधाएं सब प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा भेद किसे प्राप्त? बिना भेद कोई मोह न जाने ज्ञानी पंडित लोई। ऐसा भेद नहीं पता किसी को, ऐसे रहस्य की जानकारी नहीं है। तो ज्ञानी पंडित बड़े बड़े विद्वान मुझे नहीं जानते, यानी मेरी सत्ता को नहीं जानते, यानी मेरे अनुभव ज्ञान को नहीं जानते, यानी हमारी कुदरत कला नेचर को नहीं जानते। मैं गुरुदेव शिष्ट सब ही का जान म जानो कोई। महाराज कह रहे हैं कि भले जानो चाहे नहीं जानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं जानोगे तो भी गुरु की पदवी तो हमारे पास ही रहेगी, दूसरों के पास जाने वाली नहीं, क्योंकि है नहीं दूसरे गुरु। बाकी दूसरे तो सुख प्रदान करने वाले हैं, शरीर संसार के त्रिलोकी के फल प्रदान करने वाले हैं, और गुरु तो सदगुरु तो परम मोक्ष प्रदान करने वाले। क्या हमारा बिड़द है, क्या हमारा गुण है सता का, वो हमारा छलमा है। मोसू मिल्या अगम कर मेलू आनंद पद में सोई। जो कोई भी मुझसे आकर मिलेगा
चाहे वो कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, पढ़ा लिखा हो, बिना पढ़ा लिखा हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, ग्रस्त हो या वेशधारी हो, कोई भी हो। मोसू मिल्या अगम गर मेलू, आनंद पद में सोई। जो भी मेरे से आकर मिल लेगा वो निश्चित रूप से आनंद पद को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा बिरद है हमारा, हमारे संगत का ऐसा गुण है, हमारे निज नाम का ऐसा गुण है। मेरो अंग आद से यो ही जू जग ज्ञान कहावे। ऐसा मेरा अंग अनादिकाल से, आज से नहीं। जिस प्रकार से ज्ञान और विज्ञान से सब जीव सुखी हो जाते हैं, आनंद को प्राप्त हो जाते हैं, तो हम तो आनंद पद को प्राप्त कराने का ज्ञान दे रहे हैं। सामान्य संसार का ज्ञान से भी लोग सुखी हो जाते हैं। जब ये केवल ज्ञान मिल जाएगा तो हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। तो महाराज फरमाए मेरो अंग आदि से यू ही, यही मेरा अंग है अनादिकाल से, आज से नहीं। जू जग ज्ञान कहावे। जिस प्रकार से ज्ञान के प्रभाव से जीवों का दुख समाप्त हो जाता, तो हमारे केवल ज्ञान के प्रभाव से इस आत्मा का जो बार बार जन्मने और मरने का दुख लग रहा है वो समाप्त हो जाता। सत्यलोक को हंस पठाहूं, जो दुख ज्ञान न भावे। हमारे ज्ञान के अंदर कोई दुख है नहीं, सारे दुखों का खात्मा। मेरो की सब कला सो आई, रीज मोज धन माया। सत्यलोक में हंस पठाहूं, ओ बिरद ले में आया। महाराज मेरा किसब क्या है, मेरे पास कला क्या है, मेरे द्वारा दी गई रीज मोज और धन और माया क्या है। मेरे द्वारा दी गई रीज मोज धन माया कड़ा किसब सब मेरा एक ही है, अन्य कुछ भी नहीं। क्या है मेरा एक ही चीज कि सत्यलोक में हंस पटा। बाकी अन्य तो क्या करेंगे, आपको जम की जेल में रखेंगे, त्रिलोकी की जेल में रखेंगे और यहाँ पर सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे। लेकिन मेरा किसब ऐसा है कि सत्यलोक में हंस पटाओ। जो भी हंसवती आत्मा है जो मेरे ज्ञान को धारण करेगी, उसे इस जम की जेल से मैं मुक्त कर दूंगा, बाहर कर दूंगा और सतलोक में भेज दूंगा। ऐसा मेरा बिरद है, यही मेरी रीज है, यही मेरी मौज है, यही मेरा धन है और यही मेरी माया है। और मेरा किसब यानी मेरा धंधा व्यापार भी यही है और मेरे पास कला भी यही कला, इसके अलावा अन्य कोई कला नहीं, इसके अलावा अन्य कोई व्यापार नहीं मेरे। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं, दूसरा मेरे कोई बिनज है ही नहीं। मेरा किसब बस एक ही है, मेरा धंधा व्यापार एक ही है। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई। जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई। ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। सुखी रामेशा देवाल है कोई लेवण हार। अमर लोक ले जाव शू झामे फेर न सार। ऐसा मेरा किस्म है, अमर लोक में लेकर जाने का मेरा धंधा है कि मेरो किसब कड़ा सो आई। मेरे कड़ा भी यही है, अमर लोक ले जाने की कड़ा है। दूसरी कड़ा नहीं है मेरे पास कोई, ओणकाल की कड़ा नहीं है, माया की कड़ा नहीं है। मेरे पास जो कड़ा है वो केवल सस्वरूप की कड़ा है। रीज मोद धन माया, मेरी रीज यानी मैं जिसके ऊपर मैं रीझ जाता हूँ, प्रसन्न हो जाता हूँ, मेरा निजमन रीझ जाता है, उसको मैं मौज दे देता हूँ। कौन सी मौज देता हूँ? आनंद पद की मौज देता हूँ। और वो मौज हमेशा हमेशा के लिए मौज में रहता है।
और मेरे पास धन और माया भी यही है कि उसे निज नाम का अमूलक धन बख्शिश कर देता। और मेरी जो माया है वो यही माया है, मैं यही माया सबको देता हूँ और यही धन सबको देता हूँ। निज नाम की ही माया देता हूँ, निज नाम का ही धन देता हूँ और रीझ और मौज सब आनंद पद की देता हूँ। ऐसा मेरा बिड़द है। बिड़द यानी ऐसा मेरा गुण है। और महाराज हमारे मेरा जो बिड़द है गुण है, ये अमोघ है, खाली नहीं जाता। जिसके ऊपर एक बार कृपा हो गई, दया हो गई, मेहर हो गई, जा दिन मेहर भई सदगुरु की, सता उदय गठ होई, जा दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। ऐसा मेरा बिड़द। अब उसमें कसर नहीं है। ब्रह्म ब्रह्म तुम सब ही गाओ, ब्रह्म हुआ क्या होई, किस दिन ना ब्रह्म तुम सारा, सो दिन कहिए मोई। महाराज माने कि सब ब्रह्म ब्रह्म तक की बात करते हैं और ब्रह्म में पहुंचना चाहते हैं और ब्रह्म ज्ञान को धारण करना चाहते हैं कि हम ब्रह्म में पहुंच जाएं। तुम्हारा स्वयं ब्रह्म होकर क्या हो जाएगा, तुम्हें नया क्या मिल जाएगा, मुझे ये बात समझाओ। मुझे इस बात का उत्तर दो कि किस दिन ना ब्रह्म तुम सारा, तुम सभी किस दिन ब्रह्म नहीं थे वो बताओ। कौन सा दिन ऐसा था जिस दिन तुम ब्रह्म नहीं थे? 100 दिन कहिए मुझे, ऐसा दिन मुझे बताओ कि जिस दिन तुम ब्रह्म नहीं थे। कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन तुम ब्रह्म नहीं थे। तुम आज भी ब्रह्म ही हो और अब ब्रह्म तक की प्राप्ति का उपाय कर रहे हो। तो जो घर में तुम्हारे वस्तु पड़ी है उसी को बाजार में खरीदने जा रहे हो। जब घर में ही है तुम्हारे, तुम ब्रह्म पहले से ही हो, तो क्यों फालतू पैसे खर्च करके बाजार से खरीद कर लाते हो? क्यों उसके लिए व्यर्थ पचाई करते हो? ब्रह्म ब्रह्म तुम सब ही गाओ, ब्रह्म हुआ क्या हो, ये क्या हो जाएगा ब्रह्म होने से? किस दिन ना ब्रह्म तुम सारा, सो दिन कहिए मोई। ओ तो आद अनाद अगम लग, ब्रह्म रूप सुन होई, ना कछु गटे बदे कछु नाई, काम रूप फल दोई। महर्षि आज से ब्रह्म नहीं है, ये तो अनादि काल से ब्रह्म है। और अगम लग यानी आगे तक भी रहेगा, पहले से भी है। अनाद यानी पहले से, और अगम यानी आगे तक, पीछे से ही ब्रह्म है और आगे भी ब्रह्म ही रहेगा। कुछ इसका घटने बढ़ने वाला नहीं है। ब्रह्म तक प्राप्त करके, होणकाल ब्रह्म तक जाके, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक जाके वो ब्रह्म ही रहेगा और कोई घटने बढ़ने वाला नहीं। ओ तो आद अनाद अगम लग, ब्रह्म रूप सुनहु। सब जगह ब्रह्म रूप ही है, कोई दूसरा रूप नहीं है इस जीव का। ना कछु गटे बदे कछु नाई, काम रूप फल दोई। अब जैसा ऐसा वो काम करता है ब्रह्म होके, वैसा वैसा उसको काम के अनुसार फल प्राप्त हो जाता है। काम के अनुसार उसे फल, सुख दुख सब मिल जाते हैं। जैसा जैसे करनी करता है, जैसे सी क्रिया करता है, उस कर्मों के फल के रूप में वो सुख दुख भोगता है तो ब्रह्म ही। ब्रह्म के सिवाय दूसरा कुछ है नहीं। तो ब्रह्म होने के बाद भी कोई सुखी है, कोई दुखी है। उसका क्या कारण? उसका कारण ये है कि वो जैसा जैसा कर्म करता है उसके अनुसार वो सुख दुख भोगता। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने ही कर्मों का फल भोग रहे, सुख के रूप में और दुख के रूप में। तो महाराज यह बात बता रहे हैं कि वो तो आद अनाद अगम लग, ब्रह्म रूप सुनो। ब्रह्म रूप ही है, न्यारा कुछ भी नहीं है। ना कछु घटे बदे कछु नाई, काम रूप फल दोई। जो नर किसब छाड़ कर देवे, तो नहीं नर को
तो ही नर को नर होई, यूं ब्रह्म माया त्याग दूरो होई, तो ही कम बधो न कोई। और दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि कोई जो नर की सब छाड़ कर दे, कोई धंधा कर रहा है नर और धंधा छोड़ देता है, तो वो रहेगा तो नर का नर ही। धंधा छोड़ देने से उसका नर का जो रूप है वो तो नहीं चेंज हो जाएगा। धंधा नहीं करने वाला भी नर ही कहलाएगा और धंधा करने वाला भी नर ही कहलाएगा। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ये तो ब्रह्म ही है, अब जिस भी रूप में है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवाय तो दूसरा नहीं है। यूं ब्रह्म माया त्याग दूर होए, तो ही कम बदो न कोई। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि माया को छोड़कर ब्रह्म हो गया, तो पहले ही ब्रह्म ही था, अब धंधा छोड़ दिया, चाहे माया छोड़ दी, तो क्या कम ज्यादा हो गया, क्या लाभ प्राप्त हो गया? कुछ भी तो लाभ प्राप्त नहीं हुआ। रहा तो ब्रह्म का ब्रह्म ही, रहा तो नर का नर ही। यूं ओ सदा ब्रह्म ही जानो, तामे कसर न काई, यूं ओ करे सोई विद होवे, हद बेहद के माही। इसीलिए महाराज फरमा रहे इस जीव ब्रह्म को, जीवात्मा को ब्रह्म ही जानो, ये हमेशा से ब्रह्म ही है। पहले भी ब्रह्म ही था, आज भी ब्रह्म ही है, कल भी ब्रह्म ही रहेगा, इसमें कोई कसर नहीं। यूं वो करे सोई भी धोवे, अब जैसा जैसा वो करता है वैसा वैसा वापस उसके साथ होता है। और वो कहाँ तक होता है? हद बेहद के माय। हद और बेहद, हद यानी माया माता का देश, बेहद यानी ब्रह्म पिता का देश। हद बेहद तक रहेगा ये त्रिलोकी में, जब तक रहेगा तब तक उसके साथ जैसा ऐसा कर रहा है वैसा वैसा बरने का फल भोगना पड़ेगा। करनी सकल छाड़ कर देवे, तोई कछु दूजो नाई, जू नर ज्ञानी कला नार में प्रगटे, सत बिन जले न आय। और महाराज मैंने कि ब्रह्म है और माया का संग किया हुआ, माया की करनी कर रहा है, और कोई करनी छोड़ देवे तो भी वो रहेगा तो ब्रह्म ही, चाहे माया का संग भले नहीं करो, लेकिन ब्रह्म पना तो वो का वही, उसमें तो कोई फर्क नहीं है, दूसरा तो नहीं हो गया। जूनर ज्ञानी कला नार में प्रकटे, सतबिन जले ना। अब हमारा दृष्टांत देकर बता रहे हैं कि आपको यदि अलग होना है तो वो सस्वरूप की कला चाहिए। उसका दृष्टांत देकर समझा रहे कि जब तक सती में सत नहीं आता है तब तक वो अपने पति के साथ नहीं जल सकते। उसी प्रकार से भक्ति करने वाले जन के अंदर कुदरत कला का सत आकर नहीं प्रकटता है तब तक वो माया और ब्रह्म के कुल से बाहर नहीं हो सकता, बैरागी नहीं हो सकता। जूनर ज्ञानी कला नार में प्रकटे, नर के अंदर कुदरत कला की, केवल्य ज्ञान की जब तक कला नहीं प्रकटती है तब तक वो चौथे लोक का, संतों के देश का वासी नहीं हो सकता। ये हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे कि जैसे सती में सत नहीं प्रकटता है तब तक वो सती नहीं हो सकती। ज्ञानवंत कुल सुध असल हुए, फिर परनी जग माई, बिना सत्य सुन जल्यो न जावे, यू ब्रह्म को बल नाई। चाहे भले वो स्त्री नारी ज्ञानवंत हो, ज्ञान उसको सब कुछ आता हो, ज्ञानवंत कुल सुध असल हुए और सब कुछ उसे सुध बुध है, असली ज्ञान उसे प्राप्त है, फिर परनी जगमाई, फिर वो परनी हुई है। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि बिना सत्य सुन जल्यो न जाए, जब तक वो सत आकर नहीं पकड़ता है तो मुख्य कारण क्या हो गया? न तो ज्ञान का कारण है, न सुध बुध का कारण है,
किसी का तो कारण नहीं है, कारण है तो किसका है? सत का। सत के आने का कारण, सत के प्रकट होते ही वो जल सकती है, उसके बिना तो नहीं जल सकती है, चाहे उसे कितने ही ज्ञान हो, कितनी सुध बुध हो, कितने ही भान हो। वैसे ही महाराज समझा रहे कि संसार में ज्ञान की कमी नहीं है, 52 अक्षरों का ज्ञान बहुत है, विद्वानों की कमी नहीं है, बहुत विद्वान है, पंडितों की कमी नहीं है, बहुत पंडित है, वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, व्याकरण का बहुत ज्ञान है, किसकी कमी नहीं है। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि उससे होता कुछ नहीं। जब तक सती में सत नहीं आता है तब तक वो जल नहीं सकती। इसी प्रकार से जब तक कुदरत कला नेंचर का सत आकर नहीं प्रकटता है तब तक वो परम पद का वासी नहीं हो सकता। ये दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे, भले कितने ही ज्ञानी हो, भले कितने ही पंडित हो, भले कितने ही विद्वान हो, तो ज्ञानवंत कुल सुध असल हुए फिर परनी जग माई, दृष्टांत देकर समझा। भले कुल के अंदर वो ज्ञानी है, अच्छी सुध बुध रखने वाला है, बहुत समझदार है, लेकिन बिना सत्य सुन जलियो न जावे यूं ब्रह्म को बल ना है। इसी प्रकार से महाराज में ब्रह्म का बल नहीं है कुछ। उस सत्स्वरूप की प्राप्ति में ब्रह्म का बल काम नहीं आता, होणकाल का बल काम नहीं आता। सत्स्वरूप की प्राप्ति में तो केवल और केवल कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर कर जाए। तो सत्य की महर भई तिन ऊपर, सोई सुन जलने जावे, रानी खास छोकरी बीचे, कारण कोई न कहावे। अब किसी का भी कारण नहीं, चाहे वो रानी हो, चाहे वो छोकरी हो, चाहे वो कोई खास हो, इसका किसी का कोई कारण नहीं है। जब तक उसके ऊपर सत्य की महर नहीं हो जाती है, सत्य प्रकट नहीं हो जाता है, तब तक वो जलने नहीं जा सकती है। उसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक ये सत्स्वरूप की महर नहीं हो जाती, निज नाम जब तक जागृत नहीं हो जाता है, तब तक वो आनंद पद में नहीं जा सकते। बांधा सब ही भगत नियारी, वो बांधा सब ही भगत नियारी, हंस कूले रे लोक सो जासी, आप